गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मधुरिमा पुस्तक का पार्ट 2 साहसी की जीत। बच्चों, ये एक टिड्डे और चींटी की कहानी है। चींटी बहुत ही परिश्रमशील है और वह कठिन परिश्रम द्वारा अपने लक्ष्य को पाने में सफल होती है। टिड्डा उसका मजाक उड़ाता है और उसे हतोत्साहित करता है, परंतु चींटी उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देती है और अपने लक्ष्य को पाने में सफल होती है। बच्चों, अगर आप कक्षा में प्रथम आना चाहते हैं तो मेहनत से आपको जी नहीं चुराना है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप अपने लक्ष्य को पाने में अवश्य ही सफल होंगे, जिस प्रकार चींटी सफल हुई। चलिए अब हम पाठ पढ़ते हैं। एक नन्ही काली चींटी दौड़ती जा रही थी। उसे घर पहुंचने की जल्दी थी। वे अपने बच्चों के लिए खसखस का एक दाना लिए जा रही थी। बच्चों, एक काली चींटी थी। वो बहुत तेज दौड़ती हुई अपने घर जा रही थी। उसे घर पहुंचने की इसलिए जल्दी थी क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए खाना लेके जाना चाहती थी। वो खसखस का दाना लेके जा रही थी। वो अपने बच्चों को देना चाहती थी। उसको अचानक उसने देखा कि रास्ते में एक बड़ा सा कद्दू का बीज पड़ा है। पर उसकी निगाह उसने फिर देखा कि एक रास्ते में कद्दू का बीज पड़ा है, तो वो क्या करती है, वह बहुत मीठा और खुशबूदार था। वो बीज कैसा था बच्चों? बहुत ही मीठा और खुशबूदार। चींटी चतुर थी। चींटी कैसी थी? बहुत चतुर थी। उसने खसखस का छोटा सा दाना वहीं एक किनारे पर छोड़ दिया। जो वो खसखस का दाना अपने बच्चों के लिए लेके जा रही थी, उसने उसको किनारे पर छोड़ दिया। उसने भी कद्दू का बीज अपनी पीठ पर लादा और अपने घर की ओर चल दी। फिर उसने क्या करा, अब वो जो कद्दू का बीज उसको दिखा था मीठा और खुशबूदार, उसने उसको अपनी पीठ पर लादा और अपने घर की ओर चल दी। बीज बहुत ही भारी था। बीज बच्चों बहुत भारी था। नन्ही चींटी उसका बोझ संभाल ना सकी। जो छोटी सी चींटी थी, नन्ही सी, वो उसको बोझ को नहीं संभाल सक रही थी। बीज गिर पड़ा और क्या हुआ, वो बीज उसकी पीठ से गिर गया। चींटी ने उसे फिर लादा। चींटी ने फिर उसे उठाया, लेकिन इस बार भी वे बीज गिर गया। परंतु इस बार फिर से वो बीज नीचे गिर गया। उसने फिर बीज को उठाया, फिर रखा, परंतु वो बीज दोबारा से नीचे गिर गया। चींटी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने बीज उठाया और फिर से अपनी पीठ पर रख लिया, पर बीज बार बार गिर जाता था। पर वो चींटी जो थी वो हिम्मत नहीं हार रही थी। वो बीज उठाती और फिर से बीज गिर जाता। पर अचानक चींटी को लगा कि कोई धीरे धीरे हंस रहा है। पर चींटी ने को ऐसा लगा, जब वो ऐसा कर रही थी तो उसको लगा कि कोई उसको देखकर हंस रहा है। उसने मुड़कर देखा, सड़क के किनारे एक टिड्डा बैठा था। उसने देखा कि सड़क के किनारे एक टिड्डा बैठा हुआ है। वह चींटी को देखकर हंस रहा था। वे बोला, चींटी रानी, तुमने इस बीज को इतनी बार उठाया, क्या तुम थकी नहीं? तो टिड्डा उसको बोला, चींटी रानी, तुमने इतनी बार ये बीज तुम्हारी पीठ से गिरा और तुमने उसको उठाया, क्या तुम उस बार बार क्या तुम थकी नहीं? तुम इतनी छोटी हो, तुम हो तो इतनी छोटी, इतना बड़ा बीज तुम कैसे उठा पाओगी? मुझे ये बताओ, बीज इतना बड़ा है, तुम इतनी छोटी हो, तुम इस बीज को कैसे उठा पाओगी? इसे यहीं छोड़ दो। टिड्डा ने उसको कहा, इस बीज को यहीं पर छोड़ दो। बच्चों के लिए कुछ और ले जाओ। तुम अपने बच्चों के लिए कुछ और चीज ले जाओ। इसे बार बार उठाने में कोई लाभ नहीं होगा। तुम इसको बार बार उठा रही हो, लेके नहीं जा पा रही हो, इसका कोई भी तुम्हें लाभ नहीं होगा। चींटी बोली, लाभ तो उसे नहीं होता जो असफलता से घबराता है। चींटी बोली, पर मैं अपनी असफलता से नहीं घबरा रही हूँ, मैं सफल जरूर होंगी। तो वो लोग जो होते हैं, जो लाभ तो उसको नहीं होता जो असफलता से घबराता है, पर मैं असफलता से नहीं घबराती हूँ। चींटी ने बीज को फिर से उठाया और पीठ पर लादा और घर की ओर चल दी। फिर चींटी ने दोबारा प्रयास किया और उस बीज को लादा और घर की ओर चल दी। इस बार बीज रास्ते में कहीं नहीं गिरा। इस बार बीज रास्ते में कहीं पर भी नहीं गिरता और वो बीज को लेकर अपने घर पहुंच जाती है। ऐसा था उस नन्ही चींटी का साहस। इस प्रकार ऐसा था उस नन्ही चींटी का साहस, जिसे देख टिड्डा भी सहम गया, जिसे देख टिड्डा भी डर जाता है और उसको अपने किए पर शर्म आती है। बच्चों, इस पाठ से हमें संदेश मिलता है, परिश्रम और आत्मविश्वास सफलता की चोटी पर ले जाते हैं। असफलता से घबराना नहीं चाहिए। हमें कभी भी असफलता से घबराना नहीं चाहिए और हमें हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए। बच्चों, आज की कक्षा के लिए इतना ही। गुड बाय स्टूडेंट्स।